पढ़िए। पी क्यू आर एस एक वर्ग है, हम लोग वर्ग बना लेते हैं। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर। पी क्यू आर एस एक वर्ग है और वर्ग में हम जानते हैं कि चारों भुजाएं बराबर होता है, चारों कोण 90-90 होता है। वर्ग का यही नेचर है ना कि चारों भुजाएं आपस में बराबर भी होता है और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अब क्या करना है, पी क्यू का मध्य बिंदु यानी एकदम मिड पॉइंट ले ले एम को। चलिए मध्य बिंदु है ये। क्यू आर पर एक पॉइंट एन लेना है आपको। एन आर क्यू आर का 2/3 है, यानी यहां कहीं हम एन ले रहे हैं, क्यू आर का 2/3 मतलब ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट रहा होगा, तभी ना पूरा 3 यूनिट होगा। गुड, आगे। एम क्यू एन इसको मिलाना है, तो ये जो त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, इसका क्षेत्रफल दे दिया है। हाँ, क्या पूछ दिया, पी आर की लंबाई यानी डायगोनल। ये पी आर क्या है, विकर्ण, विकर्ण की लंबाई बताना है। हाँ नहीं, ये मिड पॉइंट नहीं है, दोनों मिड पॉइंट होगा तब ना। ये मिड पॉइंट कहाँ दिख रहा है, 2 है 1 है, तो ये दोनों सेम सेम रहेगा तब ना मिड पॉइंट होगा। बहुत अच्छा सवाल है, सीख लीजिएगा कैसे। ध्यान से देखिए, 2:1 में इसको रखना है, तो अगर ये 2:1 में है तो पूरी भुजा 3 हो रहा है। पूरी भुजा 3 है तो क्या ये 1.5 है, मिड पॉइंट है। वर्ग की प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है कि नहीं। ये भुजा अगर 3 यूनिट ले लिया, ये भी तो 3 यूनिट रहेगा, और एम अगर मिड पॉइंट है तो 1.5 में बटेगा। ठीक है, आप बताओ, वर्ग का भुजा अगर ए होता था तो विकर्ण √2a होता था। वर्ग का भुजा ए होता है तो विकर्ण √2a होता है। अगर वर्ग का भुजा 3 यूनिट है तो विकर्ण √2 × 3 यूनिट होगा, या 3√2 यूनिट बोल सकते हो। ठीक है, यहां तक। ये बताइए, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस 1.5 यूनिट, यूनिट नहीं भूलिएगा, रेशियो है ये, और हाइट 1 यूनिट इज इक्वल टू दिया हुआ है क्षेत्रफल 48 cm²। तो सर क्या यहां से हम लोग 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं? निकालते हैं। 48 और ये 1.5 है, इधर भेजेंगे 96, और ये 3/2 है, तो 3 96 को काटेगा 32 बार में, अब 32 दूनी 64, तो 1 यूनिट का मान 8 होगा। क्या ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा? देखो, यूनिट यूनिट गुणा होकर स्क्वायर ना हो जाएगा, तो 1 यूनिट स्क्वायर का मान 64 आएगा। हमको 1 यूनिट चाहिए, 8 सेंटीमीटर। डायगोनल कितना यूनिट है सर? 3√2 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान इतना, तो इतना यूनिट का मान गुणे 8 हो जाएगा। 8 तिया 24√2 सेंटीमीटर डायगोनल होगा। यही पूछा है ना आपका आंसर? हाँ, इन्होंने जैसे सवाल है, क्या हो गया, ये सवाल है कि एक PQRS चतुर्भुज है और इसमें जो ये MR है और NR खींचा है इस आकृति में, तो बता रहे जो PM है वो PQ का 1/3 है, तो ये 1:2 में हो जाएगा, और PN जो है वो PS का 1/3 है, ये भी 1:2 में होगा। अच्छा ये बताओ, क्या यह एक और यह एक समान है? नहीं, ऐसा आप नहीं बोल सकते सर, ये रेशियो है 1:2, ये भी रेशियो है 1:2, लेकिन मुझे नहीं पता ये 1x 2x होगा, ये 1y 2y भी तो हो सकता है, इतना है। बट इनके बीच का जो पोर्शन बन रहा है, क्या यह भी एक चतुर्भुज है? PMRN है ना, 4 भुजा वाली आकृति। इसका एरिया दिया है 17 cm², और आपसे पूछ दिया है कि PQRS का एरिया क्या होगा, पूरे बड़े वाले फिगर का एरिया क्या होगा। है इंटरेस्टिंग, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। ऐसे तो 17 तिया 51 दिख रहा है आपको, लेकिन थोड़ा समझते हैं ध्यान से। मान लो एक आयत है, आप बताते चलिएगा हमको। अगर इसके डायगोनल को हम मिला देंगे तो क्या ये एरिया दोनों बराबर बराबर होगा?
जितना ऊपर एरिया होगा उतना यहाँ भी होगा, होगा ना? गुड। अच्छा, ये एक ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसमें यहां से कोई लाइन खींच देते हैं, अब मान लो ये मिड पॉइंट होता, क्या ये दोनों एरिया भी आपस में बराबर हो जाता? शीर्ष से भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते तो माध्यिका होती है, माध्यिका दो बराबर भाग बांट दिए। बट अगर ये बेस 1:2 में है, क्या ये एरिया भी 1:2 में होगा? आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर कोई शीर्ष से लाइन खींचेगा, वो बेस को जिस रेशियो में बांटेगा, एरिया भी उसी रेशियो में होगा। तो मान लो अगर वो मीडियन होता था तो बेस 1:1 में बढ़ता था, इसीलिए ट्रायंगल का एरिया भी 1:1 होता है। यहां से वो शीर्ष ही ना खींच रहे हैं आप, तो बेस को किस रेशियो में डिवाइड करा? 2:1 में। तो इधर वाला का एरिया 2 होना चाहिए, इधर वाला का एरिया 1। फिर से सुनिए, अगर यहां से इस वाले भुजा पे कोई लाइन खींच दिए और वो इसको भी 1:2 में बांट दिया, क्या यह भी 1:2 में होना चाहिए एरिया? तो पूरे इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 6 यूनिट दिख रहा है, और ये बीच में का जो ऐसा एक देखो, ऐसा ये क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है वो 2 यूनिट दिख रहा है, नहीं ऐसे क्वाड्रिलेटरल 2 यूनिट दिख रहा है। तो ये बीच में कितना है? 2, और पूरा कितना है? 6। तो क्या 2 का 3 गुना होता है 6? तो अगर ये बीच में 17 है तो पूरा क्या होना चाहिए? 3 गुना नहीं होना चाहिए जी? तो क्या 17 थी यहाँ, क्या होना चाहिए? याद रखते हैं पॉइंट को। ये बीच वाले का पूरा बड़ा वाला क्या होगा? कैसे पता चला? सर ये 1 बेस पे है, बोलो, और ये पूरा 3 बेस का है, तो 1 का 3 गुना है ना पूरा, इसीलिए 17 का 3 गुना, 17 का 3 गुना क्या होना चाहिए? 51 दे रखा है, 51 दे रखा है आंसर, ये है 51।